उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ-जहाँ भी होंगे आप लोग खुश होंगे और आपके इर्द-गिर्द का माहौल भी खुशगवार होगा। और आज फ्राइडे है, तो हमारा आज का जो सेशन है, जो हमारा आज का वेबिनार है, ये है हमारा कि हम एक लुक्रेटिव इनकम जो है वो हम एक्स्ट्रा इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और किस तरह से हम अपनी ट्रीज़ बना सकते हैं कि इवन कि अगर आप इन टाउन हैं या इवन आउट ऑफ टाउन हैं, तो आप अपनी इनकम को डेली बेसिस पे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि सभी लोग आ गए होंगे और अगर आप सब मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली आप एक दफ़ा ज़रा वो हैंड रेज़ कर दें। ओके, गुड। सबको इसका मतलब है कि मेरी आवाज़ जा रही है और सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम जल्दी से चूँकि इतना कोई लंबा सेशन तो होगा नहीं, तो सबने आई बिलीव के बड़ा अपना कीमती वक़्त निकाला है। तो इसको सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, ताकि आप लोग इसको आराम से देख सकें और समझ सकें। ओके जी, तो अभी सबको स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी मेरी और इस पे ओके। लास्ट टाइम हमने सेशन किया था जिसमें आई मीन हमारा जो फर्स्ट वेबिनार था, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया ट्रेडिंग क्या होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। उसमें हम लोगों ने उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो सबने अंडरस्टैंड किए और उसके बाद फिर हमने कि इस फॉरेक्स किसी भी ब्रोकर पे जब आपका अकाउंट होता है या आपको अकाउंट ओपन करना होता है, वो अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और वो अकाउंट ओपन करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप उस पे अपने अकाउंट को ऑपरेट कैसे करते हैं, उसमें फंड कैसे करते हैं, डिपॉज़िट कैसे करते हैं, विथड्रॉल्स कैसे लेते हैं। अब इसके साथ-साथ एक जो और चीज़ है इवेंचुअली जिसमें चाहे आप इंडिविजुअल हैं या आप पार्टनर हैं, तो आपका फ़ायदा होना चाहिए। वो फ़ायदा कैसे होता है? लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है और वो मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूँगा, तो तभी मैं प्रॉफ़िट बना सकता हूँ, तभी मैं पैसा कमा सकता हूँ। ऐसा नहीं है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स जब आपका अपना पैसा भी किसी जगह पे इन्वॉल्व होता है, वो आपके अंदर और ज़्यादा एक पोटेंशियल लेके आता है, एक एनर्जी लेके आता है। तो आपको महसूस होता है कि मैं मुझे अपने पैसे से पैसा कैसे बनाना है। तो ऑफ कोर्स वो हम सब जिसमें आप ट्रेडिंग है, आप डिफरेंट कमोडिटीज, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज और इंडाइसिस में या फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, मतलब दिस इज अ वास्ट इंडस्ट्री, बहुत बड़ी मार्केट है। अभी हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ों को ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एकदम से ये मार्केट समझ नहीं आती है। तो हम इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ग्रेजुअली चलेंगे आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि हम हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा उसके पैरेलल भी आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होता है? जस्ट अ मोमेंट, आई गेस आपको वो वाली स्क्रीन
शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो लास्ट टाइम आपने जब लॉग इन किया था और अभी सबने अपने अपने अकाउंट्स अगर इंश्योर ट्रेडिंग पे ओपन किए हैं, तो वो काइंडली सभी अपने अपने डैशबोर्ड पे लॉग इन आ सकते हैं। जरा एक दफा लॉग इन करें, लॉग इन करके प्लीज रेज योर हैंड। एवरीवन प्लीज, आप सभी लोग अपने रजिस्ट्रेशन करें और लॉग इन हो, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आप एक जो है वो रेफरल से अपनी आईबी से आप सबने आईबी का वर्ड पढ़ा होगा वहां पे। अब आईबी बेसिकली क्या कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर की। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, अब आप देखो कि इसके अंदर भी मायने निकलता है जो आपको इजीली समझा जा सकता है। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर होता क्या है? जो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है किसी को। लेट्स से आप किसी भी XYZ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, और उस ब्रोकर पे आपके रेफरेंस से कोई और बंदा आ रहा है, इसको हम रेफरल भी बोलते हैं। जैसे आपने अपनी क्रिप्टो के अंदर आप एक ट्री बनाते हैं, और उस ट्री की जितनी भी ब्रांचेस आगे आगे निकलती है, उसका एक मेन जो है वो एक ट्री होता है, या जैसे एक सीड के साथ बाकी सभी पूरा दरख्त बनता है और फिर उसकी आगे ब्रांचेस निकलती हैं। तो लेट से आप में से अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम भी ले सकूं, जैसे ये वी लव लाइफ है, पीके सिंह, जुमी है, तबस्सुम अजमल है, और प्रभुषुत्तम भारती हैं, सुरेश हैं, ये सभी जितने भी हैं लोग यहाँ पे, किंग रिजवान, मोहम्मद रजा, शौकत राठौर, लक्ष्म, सो एवरीवन, शकील खान, फिरोज, तो अभी तो बहुत सारे नाम है, सभी तो नहीं पाऊंगा। बट अब देखिए, अब किसी भी एक का अपना अकाउंट था एंश्योर्ड ट्रेडिंग के साथ, और अब इनको लेट से हम चूज कर लेते हैं, किसी रिजवान को चूज कर लेते हैं या किंग को चूज कर लेते हैं। अब उसने अपना एक अकाउंट ओपन किया इंश्योर्ड ट्रेडिंग के साथ। इंश्योर्ड ट्रेडिंग के साथ अकाउंट ओपन करने के बाद अब उसके पास कुछ उसके रेफरेंसेस हैं, कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी एक्सपेक्ट जहां पे वो काम करते हैं उसके कोलीग्स हो सकते हैं, जो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो ट्रेड करें और ट्रेड करके एक पैसिव इनकम बना सकें। अब उनको कोई चाहिए ब्रोकर, ट्रेड करने के लिए कोई ब्रोकर चाहिए होगा। अब उस ब्रोकर के लिए वो आपको पूछ रहे हैं, कि अगर आपको पता चले तो आप उनको रेफर कर सकते हैं कि यार आई नो वन ऑफ द ब्रोकर, मतलब मैं एक ब्रोकर को जानता हूँ जहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रेड। आप उनके प्रॉफिट से या उनके पैसे से आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो वो आप उसके प्रॉफिट में से कुछ ले लेंगे, या आपको उसके पैसों में से जो डिपॉजिट करेगा उसमें से कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट यस, होगा क्या कि वो बंदा जो आपके रेफर से आएगा, वो जितनी भी ट्रेड्स करेगा, जितनी भी एग्जीक्यूशंस करेगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन करेगा अपने अकाउंट के ऊपर, इट डज नॉट मैटर कि वो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। जितना भी उसने प्रॉफिट बनाया, इट इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर कंपनी और ब्रोकर। तो कंपनी को कोई इशू नहीं है, उसने प्रॉफिट बनाया, लेकिन उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी उसने लॉट्स ओपन किए, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, स्टैंडर्ड लॉट, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट्स, तो जितनी भी उसने लॉट्स जनरेट की होंगी, उन लॉट्स के अगेंस्ट एक कमीशन जनरेट होगा, और वो कमीशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने नाम दिया, जैसे अगर किंग ने इसको किया ओपन, या कोई भी और है, मोहम्मद रजा है, जिसका भी पहला अकाउंट था, और उसके बाद जितने भी अकाउंट्स उसके साथ उसके पैरेलल आए हैं और वो उनके अंडर आए, तो उनसे जितने भी वॉल्यूम जनरेट होगी, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, ब्रोकर्स ऐसा क्यों करते हैं? अब मतलब क्वेश्चन आता है ना कि यार, अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ और वो ट्रेड कर रहा है, वो अपने अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, तो उससे कंपनी मुझे क्यों कमीशन दे रही है? एग्जैक्टली, दिस इज राइट क्वेश्चन सबके माइंड में था। लेकिन वो दे क्यों रही है? क्योंकि कंपनी ये चाह रही है कि अगर आपने किसी को रेफर किया है, तो जहां पे कंपनी ने $10 की अर्निंग करनी थी, कंपनी कहती है कि मैं ये $10 अपने उस रेफरल के साथ शेयर कर दूंगी। मिसाल के तौर पे, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं
और आपकी हर ट्रेड के ऊपर कंपनी को $10 मिलते हैं, जो स्प्रेड्स होते हैं, जो बाइंग सेलिंग डिफरेंस होता है, और वो $10 कंपनी ले रही है। तो अगर आपने किसी को रेफर किया है, कोई आपके अंडर आया है, आपके रेफरल लिंक से आया है कोई बंदा सेम ब्रोकर के ऊपर, तो आप क्या कंपनी क्या करेगी कि अगर इसके रिजवान के रेफरेंस से या किंग के रेफरेंस से कोई बंदा आया है, तो हम ये $10 में से $5 हम इसको देंगे कमीशन, जितनी भी वो ट्रेड करेगा, जितनी भी वो स्टैंडर्ड लॉट के मुताबिक। अगर उसने हाफ लॉट ली है, अगर लेट से आपको $5 मिलने हैं हर एक स्टैंडर्ड लॉट के पीछे, तो वो $5 उसने अगर हाफ लॉट ली है, 50 आउंसेस उसने लिए हैं गोल्ड के, तो उसका मतलब ये वो $2.5 हो जाएंगे। अगर उसने उससे भी कम लिए तो फिर उससे मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $5 आपको मिल रहे हैं, और ये फ्री का कमीशन है आपका। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लोगों को अपने उस ट्री के नीचे, अपने उस रेफरेंस के नीचे, जैसे आप नेटवर्क बनाते हैं, इसमें क्रिप्टोज में आपने देखा होगा कि नेटवर्क्स बनते हैं, एक से दो, दो से तीन, मतलब एक बंदे ने स्टार्ट लिया, उसके बाद उसके नीचे लोग आते गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से उसके नीचे जो है वो लोग आते रहेंगे, और वो जितने भी आते रहेंगे उन सब की ईच ट्रांजैक्शन के पीछे आपको $5 मिल रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये $5 से ज्यादा भी होंगे। मैं आपको एग्जांपल $5 से दे रहा हूँ। अब आप इमेजिन करें, आप सबके पास अगर कैलकुलेटर हो, या अगर आप पेन एंड पेपर आपके हाथ में है, सो सिर्फ और सिर्फ आप अगर एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस रेफरल से आप कितनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं आप, जो मतलब टोटली आपको पता है कि यार इट इट हैज टू कम, मतलब ये आना ही आना है, नो मैटर व्हाट। अगर आपके वो, अब मैं हम इस तरह से करते हैं, लेट्स से आपके इंडिविजुअली सबके जितने भी लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है इंश्योर ट्रेडिंग के साथ, और एक मास्टर अकाउंट ओपन किया, और अब आपके नीचे जो है वो लोग, लेट्स से ईच ऑफ यू, मतलब आप सबके पास, हर एक के पास 10 जो है वो रेफरल्स है नीचे, मतलब 10 लोगों ने अकाउंट ओपन किए हैं आपके नीचे। आप क्या प्रॉफिट, आपकी अपनी ट्रेड चल रही है, दैट इज सेपरेट थिंग, उससे आप प्रॉफिट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपके रेफरल्स की। अब आपका हर रेफरल, मान के चल लेते हैं कि अगर एक दिन में लेट्स से 5 लॉट्स भी ओपन हो रही हैं, एक बंदे की 5 लॉट्स ओपन हो रही हैं, तो मार्केट ओपन होती है 5 डेज इन अ वीक, राइट? तो फॉरेक्स इंडस्ट्री 5 डेज इन अ वीक ओपन होती है, तो 5 ट्रेड, अगर ये मैं लीस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो 5 लॉट्स भी अगर एक दिन के अंदर ओपन हो रही हैं, और वो 5 लॉट्स इंटू 5 करिए, तो वो बन जाते हैं 25। अब 25 एक वीक के अंदर एक जो है वो ट्रेडर की लॉट्स ओपन हो रही है, राइट? अब अगर एक बंदा 5 कर रहा है और 5 दिन में 25 हो गए, अब मैंने आपको बताया कि आपके पास 10 लोग हैं जो आपके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप इसको 5 into 10 कर लीजिए, लेट्स से हम 5 into 10 करते हैं, तो ये 50 हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि एक दिन के अंदर 50 लॉट्स ओपन हो रही है, ठीक है? अच्छा, अब 50 into 5 कर लीजिए आप, क्योंकि एक दिन में 50 है, तो 5 दिन में कितना हो गया, तो 5 दिन में हो गया 250, 250 लॉट्स, स्टैंडर्ड लॉट्स आपकी एक वीक में ओपन हो रही है। अब ये 250, 250 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो आपके सबके पास आ जाएगा $1250। अब आप इमेजिन करिए, आपने किया क्या था, सिर्फ आपने अपना एक अकाउंट ओपन किया था, अपने अकाउंट के नीचे आपने 10 लोगों को रखा कि वो ट्रेड करें। वो दैट इज वो अलग चीज है कि एक बंदा कितना डिपॉजिट कर रहा है, कोई $1000 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है, या कोई 5000 कर रहा है, या कोई 1 लाख कर रहा है। इससे अभी हम उस चीज पे डिस्कस नहीं कर रहे कि कितना फंड्स हो, उस पे कितनी लॉट्स जनरेट हो सकती है, वो एक हमारा अलग टॉपिक होगा। तो 100,000 पे $1 लाख पे कितनी हो सकती है, तो वो हमें एक अलग टॉपिक, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपका एक ट्रेडर जो है वो ओपन कर रहा है 5 लॉट्स एक दिन के अंदर, तो ये आपका बन जाता है, अगर 10 लोग हैं तो 50, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक दिन के अंदर 50 लॉट जो ओपन हो रही हैं, और वो चूंकि 10 लोग थे ना, तो 5 हमने इंडिविजुअली इसको काउंट किया, तो जब 50 को हमने मल्टीप्लाई किया $5 के साथ, क्योंकि आपको मैंने 5 की एग्जांपल दी, इमेजिन करिए अगर ये 10 हो, अगर आपको $10 मिल रहे हैं,
तो ये यही 1250 आपके कितने हो गए, आपके $2500 हो गए। अब मुझे एक चीज बताइए, आप ऑनेस्टली बताइए, आज से पहले आई डोंट नो कि अगर आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया होगा या आपने देखा होगा कहीं पे, कोई किसी भी जगह आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया होगा, या कि यार मैं 1 लाख जो है वो आईएनआर, या मैं 5 लाख आईएनआर या 50,000 आईएनआर में कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा तो उससे मुझे आएगा क्या। अब आप डॉलर का करंट प्राइस देखें, अगर 83 है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा 2500 के साथ, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी एक दिन की अर्निंग क्या है। अच्छा, हम इसको और भी कम कम कर लेते हैं, थोड़ा और हम चले जाते हैं, बिल्कुल ही वर्स्ट केस सिनेरियो में चले जाते हैं कि यार लेट्स से कि मेरे पास 10 लोग नहीं है, मेरे पास 5 लोग हैं। अब 5 लोग हैं और एक बंदा एक दिन में सिर्फ 3 लॉट्स ओपन कर रहा है। अब मेरे पास मेरे रेफरल के थ्रू मेरा जो नेटवर्क है, मेरे नेटवर्क में 5 लोग हैं अभी। मतलब ऑफ कोर्स आप लोग कोशिश करेंगे कि आप जितने भी ज्यादा हो सके आपके नेटवर्क के अंदर ऑफ कोर्स वो आएंगे। लेकिन हम इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि आपके 5 है इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग के अंदर आपने 5-5 लोग अपने अंडर कर लिए। अब 5 लोग आपके और एक बंदा जो है वो 3 लॉट्स ओपन कर रहा है एक दिन के अंदर। अब 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब एक बंदा जो है वो आपका सॉरी 3 लोग हो गए, और सॉरी 5 लोगों को, और 3 लॉट्स। अब 5 लोगों ने 3 लॉट्स, 15 लॉट्स हो गई डेली की। अब 15 लॉट्स अगर हैं और एक वीक में 5 दिन होते हैं, अब 15 आप इंटू कर लीजिए 5, तो ये आपके पास हो गया 75, 75। अब 75 लॉट्स ओपन हुई है आपकी एक वीक के अंदर। अब 75 आप इंटू कर लीजिए, हम 5 के साथ ही कर लेते हैं, अभी हम 10 काउंट नहीं करते, हम चूंकि बिल्कुल लो स्पेस पे जाकर देख रहे हैं। तो 75 इंटू 5 कर लीजिए, तो सर आपके $375 आपके एक वीक के अंदर सिर्फ यहां से आ रहे हैं। जो आपका रेफरल ट्रेड वो कर रहा है, एग्जीक्यूशन वो कर रहा है, ट्रांजेक्शन वो कर रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट बनते जा रहा है। आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको सिर्फ उनको ऑन बोर्ड करना है, राइट। अब 375 इंटू कर लीजिए आप 4, क्योंकि एक महीने के अंदर 4 वीक तो होते ही है। तो अगर हम 4 वीक की बात करें तो ये बन जाते हैं सर आपके $1500। तो मेरा ख्याल है $1500 आपके जो है वो सिर्फ एक दिन में, सॉरी एक महीने में बन रहे हैं, जबकि मार्केट ओपन होती है 21 दिन, 22 दिन मार्केट ओपन होती है। अब 22 दिन के अंदर आप $1500 जो है वो अर्न कर रहे हो भाई। अब $1500 मैं अगर आपको टू बी वेरी ऑनेस्टली कि अगर हम इसके साथ भी जाएं, सिर्फ जो करंट रेट लेट से 83 चल रहा है। अब 83 का मतलब ये है आप 1,24,000, सॉरी 1,24,500 INR आपकी ये पैरेलल इनकम है सर, जो आप एक महीने के अंदर अर्न कर रहे हो। सिर्फ आपके पास, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास 5 लोग हैं और एक बंदा 3 लॉट्स ओपन कर रहा है एक दिन के अंदर। तो 22 दिन के अंदर आपने अर्न कर लिए 1,24,500, मतलब $1500। ठीक है, अब इसी को अगर हम PKR में कन्वर्ट करें पाकिस्तान में, तो इसका ये 2 टाइम और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, किसी और कंट्री का होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको मल्टीप्लिकेशन। तो $1500 आपने ओवरऑल, ये मैंने आपको लीस्ट एग्जांपल दी है कि हम बिल्कुल छोटे उस पे जाके हमने ये कैलकुलेट किया है। तो अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको इस तरह का आपको सारा मिल रहा होगा, एक अच्छा आपको पैकेज, हैंडसम पैकेज मिल रहा है जिसमें आप घर बैठे हुए या कहीं पे भी हैं, आप सिर्फ अपने लोगों को, अपने नेटवर्क को ऑन बोर्ड कर रहे हैं और वो ट्रेड कर रहे हैं, और आप उसके पैरेलल बैठ के पैसा बना रहे हैं। सो आई बिलीव कि ये सबको साउंड मतलब सबको अच्छा भी लग रहा होगा, सबको अट्रैक्टिव भी लग रहा होगा, ऑफ कोर्स इट इज। और इसके बाद अब इसको करना किस तरह से है, हमने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। अब आई बिलीव कि सबको यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई गेस आप पूछ सकते हैं, ताकि हम इसको देखें कि फिर हम इसको हम ऑन बोर्ड करना किस तरह से है।
तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आई गेस वो आप अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई गेस सबको ये समझ आ गई है, और किसी का क्वेश्चन है नहीं, तो सबको समझ आ गया। अनुज बंसल, जीएस ठाकुर, हसनैन रजा, क्वीन, पीके सिंह, तो सबको समझ आ गया राइट, यहाँ तक के कि ये है क्या, मतलब रेफरल से आपने पैसा कैसे कमाना। सो एवरीवन अंडरस्टूड, सबको समझ। अब हम देखते हैं कि हमें ये इसको करना किस तरह से है। ओके, तो मैं ये देख रहा था कि शायद किसी का, ओके, तो आई गेस मैं वन बाय वन जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर उनका क्वेश्चन है तो। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम है, तो मैंने उनको, हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि एनसीओ ट्रेडिंग में लॉगिन किया तो वहाँ हम्म पे कूपन को रिडीम किया तो सर अभी वो फंड शो नहीं कर रहा है, और जब कोड को रिडीम करना चाहते हैं या तो ओटीपी आती है लॉगिन करने के लिए, तो हम्म। उसमें से मेरा रॉन्ग बताता है सर, रॉन्ग कोड। रॉन्ग, आपका जो कोड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आता है राइट, जी। और वो कोड आपको रॉन्ग बता रहा है। यस सर। ठीक है, लॉगिन अच्छा, कर मैं करके परेशान एक्चुअली हो गए। डैशबोर्ड को लॉगिन करने वाला, मैं इससे अगला सेशन, मतलब वो अभी इसके बाद मैं करता हूँ। मैं अगर अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है जो मैंने बताया कि रेफरेंस आपको किस तरह से करने हैं, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछेगा, मैं आपका ये भी, इसको भी हम करते हैं सॉर्ट आउट कि आपका ये क्या इशू है। वो कोई मसला नहीं है, उसको हम चेक कर लेंगे। तो अभी सर आपको ये समझ आ इंटरेस्ट। गया कि रेफरेंस कैसे बनाने हैं, यस सर। वो आपको आ गया। ओके, ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट पूछ लेता हूँ दीपेश से, कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो। जी सर। गुड मॉर्निंग। जी दीपेश, कैसे हैं आप, ठीक है? बढ़िया, एकदम वेल एंड गुड। गुड। आप बताइए सर, आप बताइए। जी जी, बढ़िया एकदम। कल आप बता रहे थे कि इंटरनल ट्रांसफर और एक्सटर्नल ट्रांसफर, वो थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूजन था, उसको आप क्लियर कर दें सर। ठीक है, देखो, इंटरनल ट्रांसफर और एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब ये है कि आपने अपने इंश्योर ट्रेडिंग में अकाउंट ओपन किया, उस अकाउंट जी। ओपन करने के बाद आपके पास जो फंड्स उसमें पड़े हुए हैं, और आपने उसके साथ एक और अकाउंट ओपन किया अपने उसी, आप अप टू 5 अकाउंट्स अपने ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दीपेश का एक अकाउंट था, दीपेश ने एक और अकाउंट ओपन कर लिया, दीपेश ने एक और अकाउंट ओपन कर लिया। अब आप क्या सेम। सोच रहे हो कि अब दीपेश को ये करना है कि उसका जो पैसा, उसके जो पहले अकाउंट जो उसने ओपन किया था उसमें पड़ा हुआ है, उसको उससे अपना जो उसने नया अकाउंट ओपन किया है इसी के पैरेलल, उसको इसमें ट्रांसफर करना है। तो आप जाएंगे इंटरनल ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, सर ये मेल आईडी पे, सेम मेल आईडी पे दो अकाउंट, तीन अकाउंट कैसे बनेंगे? वो आपको बेसिकली क्या करना है, जब आप क्रिएट अकाउंट, एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो उसके लिए आई गेस आपको ईमेल नहीं डालनी पड़ेगी, आपको अपनी सिर्फ बाकी अकाउंट नंबर चूज करना पड़ेगा, वही आपका सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो होगा। इसके ऊपर भी मैं, अगर कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक सेशन हम कर लेंगे, ताकि आपको मैं उस पर वो दिखा भी सकूं। बट इट्स क्वाइट इजी, आपको वहीं पे एक और अकाउंट ओपन करना है, तो आप उसके ऊपर भी, क्योंकि ये आप ही का है, आपको सिर्फ एक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक और ओपन करना है आपको। मतलब आपने जी एक जो जी अपनी जी। पहले जो रजिस्ट्रेशन की है वो आपने वो कर ली है, और उसके बाद अब आपको अपना एक और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। उस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको उस चीज की जरूरत नहीं होगी, बट हम इसको फिर भी कर लेंगे।
जी 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 सर, लीडरशिप को मतलब है ना, बारीकियां सारी चीज आनी चाहिए, जब भी मजा आएगा सर काम करने का। अभी मेरी टीम, आपको आवाज आ पा रही है? हेलो। जी जी सॉरी। हाँ। ओके, सर देखिए मैं ये एक चीज मैं आपको मैं एक और भी चीज बता दूं जी कि जी शायद जैसे अगर सबको लग रहा हो कि जो हम रेफरल्स की बात कर रहे हैं कि वो रेफरल्स जो है वो शायद हम अपने ही 5 अकाउंट जो है वो हम ओपन करते हैं, तो वो रेफरल्स है। मतलब आपके पास जो रेफरल्स जितने भी होंगे वो आपके रेफरल लिंक के थ्रू जितने भी अकाउंट्स आएंगे वो आपके अंडर होंगे। तो ये आप अपने अकाउंट, जैसे एक अकाउंट है उसमें आपने लेट्स से आपने $1,000 डाला है, आपने एक और अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, उसी के पैरेलल आपने वो ओपन कर लिया, इसी तरह से आपने तीसरा भी ओपन कर लिया, तो अप टू 5 आप अकाउंट अपने ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अगेन इसको समझ लीजिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट होंगे। तो आप जी जी अपनी जी इंटरनल ट्रांसफर, एक अकाउंट में फंड पड़ा हुआ उसमें से निकाल के आप दूसरे में डाल सकते हैं, दूसरे से निकाल के तीसरे में डाल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कि जो भी आपके इस इंश्योर्ड ट्रेडिंग के अंदर जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं उनके अंदर आप इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक हो गया? सर जी सर, मैं आपसे चाहूंगा कल इस टॉपिक को अच्छे से आप ब्रीफ कर दें और बना के भी दिखा मैं दें किस बिल्कुल टाइप कर से हमारे दूंगा। को करेगा, क्योंकि नो लीडरशिप प्रॉब्लम, के नो लिए प्रॉब्लम। सर लीडरशिप के लिए ये चीज बारीकियां जानना बहुत जरूरी। डोंट वरी, डोंट वरी, और मैं आपको और हर तरह से समझा दूंगा। किसी भी चीज जी की जी कोई, जी ये तो मैंने आपका बताया ना कि ये जो ये इंटरनेट, ये आपकी अपनी मतलब क्लाइंट के लिए भी है, ये किसी भी क्लाइंट को भी अगर करना है तो ऑफ कोर्स अगर आपको पता होगा तो अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि इंटरनेट ट्रांसफर किस लिए है, जी राइट? जी जी। तो वो मैं आपको और उसके ऊपर भी एक सेशन रख दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी जी, और मैं सबसे पहले तो पूरी टेक्निकल टीम को थैंक्स देना चाहूंगा कि बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर बनाया है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। अभी मैं आप कल इस इसको आप इसमें दीपेश आप आगे आके देखेंगे ये चीजें आपको और भी ज्यादा महसूस होंगी कि इस तरह के जो है वो आपने सीआरएम या इस तरह के जो इंटरफेसेस है वो आपने किसी और ब्रोकर पे नहीं देखे होंगे। मतलब ये सभी चीजें हम एक अच्छी चीज मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन ने अगर अपना जब से काम स्टार्ट किया है, तो हर चीज को जिसको भी उसने लॉन्च किया एक अलग लेवल पे लॉन्च किया है। तो ये भी जी प्रोजेक्ट जी इंश्योर ट्रेडिंग भी चूंकि इनोवेशन फैक्ट्री का है, तो इसको भी वो जी लॉन्च करें तो इसको भी एक अलग लेवल पे करेंगे, एंड यू विल फील प्राइड कि आप किसी अच्छे ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो। ओके, जी जी। और आज मैंने ट्रेड करी है और लगभग मैं कर रहा हूँ तो लगभग 70 से 80% में निकाल रहा हूँ रेशो सुपर्ब, प्रॉफिट। सुपर्ब। एंड यू नो द जबरदस्त। बेस्ट पार्ट दीपेश, अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी ये होगी, उस पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो एक प्रोवाइडर और आपके नीचे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो जी लोग जी जी आपकी ट्रेड्स को भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब पैम मैम का भी आपको जी पता जी। होगा ना, कॉपी ट्रेडिंग कॉपी होती है। हाँ, कॉपी ट्रॉली। तो जी जी उसमें भी आपको जो है वो बेनिफिट्स मिल जाया करेंगे। जी जी, उसमें तो मजा आ जी, जाएगा सर फिर तो। हाँ, बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे, ठीक है सर। बिल्कुल सर, उमर खान सर को भी बिल्कुल थैंक यू, बहुत अच्छा प्लान लाए, मजा आ गया। जबरदस्त, अभी आप आगे के देखेंगे इंशाल्लाह आपको और भी अच्छे प्लान जी मिलेंगे। जी जी ओके, जी, थैंक यू, ओके थैंक थैंक यू। यू। ओके जी, अब मेरा ख्याल है शैलेश। आई गेस शैलेश। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग मिस्टर शैलेश, हाउ हाँ, आर गुड यू? इवनिंग सर। सर, आई एम फैंटास्टिक। सर, मुझे रिक्वेस्ट करना था, क्या इसकी रिकॉर्डिंग होती है? क्योंकि पहला सेशन मैंने अटेंड नहीं किया। हम्म, ठीक है, कोई या फिर मसला नहीं है। उससे आपको आपको रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है, या उसके अलावा आपको जो है वो हम इस पे जो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको अंडरस्टैंड करवा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके सर। दूसरा ये कि मेरी अपलाइन का मैंने यूजर आईडी शायद मतलब रेफरल जो है वो यूज नहीं किया था, हम्म, तो उनको मैं मैप नहीं हुआ हूँगा शायद, तो ठीक इसके है। लिए कुछ करना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि उस टाइम डायरेक्टली डायरेक्टली सिर्फ वेब लिंक था, या फिर अपने जो बिलो डैप का जो ऐप है उसके अंदर कूपन कोड के नीचे सिर्फ हम्म, लिंक दिया है वहां पे, वो लिंक से हम्म, जाना हुआ। जब तक हम्म, रेफरल आईडी कुछ आया नहीं था, लेकिन अभी ठीक है। रेफरल का प्लान आ देखिए गया ये जो है। मैं बताता हूँ, अभी ये जो हम जो बात कर रहे हैं एंश्योर ट्रेडिंग की, इसके लिए इंश्योर्ड है। आपको एंश्योर ट्रेडिंग, इसके ऊपर आपको अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है।
और वहां पे आपको अभी मैं उस पे आऊंगा उस टॉपिक पे कि हमें जब भी मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो बताऊंगा कि आपको वहां से रेफरल लिंक किस तरह से जनरेट करना है और किस तरह से आपको आगे ओके। जितने भी आपके रेफरल है उनको प्रोवाइड नहीं, करना है। मतलब मेरी तो हो जाएगी रेफरल लिंक, लेकिन मेरे अपलाइन का मैंने यूज करना चाहिए था ना, क्या लगता है? जो अभी आपके पास जो क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, अ, मेरे पास में तो है क्लाइंट्स, लेकिन मैं तो अपलाइन का रेफरल लिंक नहीं यूज किया हूँ। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम आप अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ओके, आपका किया। जो रेफरल लिंक जो मैं आपको दूंगा आप उससे रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो ओके। ऑटोमेटिकली जो आपके जितने भी वो रेफरल्स होंगे ना, अगर तो ओके। वो इवन कि अगर वो रजिस्टर्ड हो भी चुके हैं इंडिविजुअली, हम उनको तब भी अगर वो आपके रेफरल्स हैं तो हम उनको तब भी आपके पोर्टल के अंदर डाल देंगे। आप बताएंगे कि ओके। ये ओके। ईमेल है ओके। और इन ईमेल्स को मेरे पोर्टल में डाल। इसी का मतलब मैं मेरे अपलाइन से जुड़ जाऊंगा और मेरी एग्जैक्टली, डाउनलाइन मेरे से जुड़ जाएगी। ओके सर, एग्जैक्टली। दूसरा ये पूछना था, ये अभी हम जो वो बात कर रहे हो सब एंश्योर ट्रेडिंग का है या MT5 का है? हम्म। ये ये MT5, एंश्योर हम ट्रेडिंग। MT5 पे करेंगे अभी। ओके। और ओके। आगे हम आपको एक जो है वो MT5 की तरह ही हम आपको एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो भी आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें आपको शायद MT5 से भी ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो वो हम आगे फ्यूचर में सर, हम उसको ओके। भी मतलब चीजें आगे आगे आप देखिएगा कितनी ज्यादा जो है वो यस। आपको अपग्रेडेड यस मिलेंगे। सर, थैंक सर। वो आपका पहले सेशन का यूट्यूब कैसे मिलेगा मुझे? वो सर अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको चैनल पे हमारे जितने भी ये होते हैं ट्यूटोरियल सभी आपको वहां पे मिल जाते हैं, तो आप चैनल से ले सकते हैं। एंश्योर्ड का चैनल इंश्योर्ड का, है? यस ओके इंश्योर्ड। सर, थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू। यू शैलेश। गुड। ओके जी, अब निकेश। निकेश रॉथ नहीं हो रहा है। ओके, तो हम चलते हैं फिर आज तबस्सुम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इतना अच्छा वंडरफुल सेशन दे रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरत था टीम के लिए। नो एंड प्रॉब्लम। काफ़ी शानदार और इन्फॉर्मेटिव है। मेरे कुछ अपडेट्स रिक्वायरमेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि अभी ट्रेडिंग सीख के तो कोई नहीं आते टीम में, तो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से अपने आप से ट्रेड लेना मुश्किल होता है। तो क्या कंपनी आने वाले समय में हमको सिग्नल्स देगी या फिर एग्जैक्टली। बॉट? हाँ, नो नो, बॉट ट्रेडिंग डेफिनेटली। आएगा। डेफिनेटली हमारे पास दो तीन तरह की चीजें होंगी हमारे पास। आपको जी। डेली जो है वो कंपनी की तरफ से एनालिसिस भी मिला करेंगे, जिसमें हाँ, आप हाँ। एनालाइज कर पाएंगे कि मार्केट की जो फंडामेंटली या उसकी जो टेक्निकली या उसकी जियोपॉलिटिकली किसी भी तरह से हुँ। मार्केट में मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं, वो सभी आपको हमारे चैनल पे या आपके जितने भी लोग रजिस्टर्ड होंगे उन सबको वाया ईमेल आपको वो डेली बेसिस पे आ जाएंगे। एक तो ये होगा। सेकेंडली फिर हुँ। जितने भी हमारे ट्रेडर्स होंगे, लेट्स से अगर आप ट्रेड भी कर रही हैं और या आपके रेफरल्स भी हैं ऑफ कोर्स, तो उसका एक ग्रुप होगा उन ट्रेडर्स का जिनको डेली बेसिस पे सिग्नल्स भी मिला करेंगे। ठीक है, आप उस ओके। चैनल को सभी जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी लोग उस चैनल पे होंगे वो सभी लोग डेली जो है वो किसी भी, चाहे वो फॉरेक्स के हैं, चाहे कमोडिटीज के हैं, इंडाइसिस के हैं, स्टॉक्स के हैं, आपको डेली बेसिस पे सिग्नल्स भी मिला करेंगे। एंड वो सिग्नल्स भी आपको 70-80% की आपको एक्यूरेसी मिलेगी, मतलब वो आपको ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगा। तो इसलिए उसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड्स हैं, वो ऑलरेडी हमने जो है वो उन पे हम काम कर रहे हैं ताकि हम आपको बेहतरीन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सके। हम आपको मैक्सिमम जो नॉलेज है या मैक्सिमम जितनी भी ट्रेडिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन वो सारी हम आपको अब तक पहुंचा सके। सर बॉट का हम कब तक देख सकते हैं सर? इंतज़ार कब तक कर सकते हैं? वेरी हम सून, कब वेरी बॉट? सून, वेरी सून। जस्ट हैव पेशेंस। थोड़ी देर बस हाँ। रुकिए, बहुत जल्दी आप जो है वो उस पे बोर्ड भी आपको मिल जाएगा। क्या वो इसके साथ ही होगा या फिर उसको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? वो आपको अपग्रेड कर देंगे, मतलब जैसे इंश्योर्ड पे हैं या अगर आप उस पे बिलअप पे हैं तो अब उसके ऊपर, चूंकि ऑब्वियसली अगर आप क्रिप्टो पे कर रहे हैं या अगर आपको फॉरेक्स पे करना है तो फॉरेक्स का अलग होगा, उसका अलग होगा। जी। तो अच्छा, आपको अच्छा। फॉरेस्ट वालों का उनको वहां पे जब हम उसको लॉन्च करेंगे और हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली वो सबको मिलेगा।
और उसकी कोई इतनी कोई ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होगी। ओके ओके सर, इंश्योरेंस इसमें कब लाइव हो जाएगा सर? बस जल्दी, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चीजें हम जो है वो कर रहे हैं, ताकि हम ये नहीं चाह रहे कि हम चीजों को फौरी तौर पे लॉन्च करके और उसके बाद उसमें कुछ छोटे छोटे बग्स जो आएंगे हम फिर उनको आपकी जो है वो विद इन द टाइम और या आपकी ट्रेडिंग के दौरान जब आप ऑन बोर्ड हो गए हैं तो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम चीजें जो है वो टेस्टिंग पे लगी हुई है बेसिकली, तो वो टेस्टिंग जैसे क्लियर हो जाएगी तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके ओके, आखिरी सवाल बस सर, क्या हम एक आईडी में फंड है लेकिन वो बहुत कम है, इट इज नॉट इंटरनल, क्या उस आईडी का फंड हम दूसरे आईडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं टू टू मेक इट मोर एंड ट्रेड? जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर तो आपके सेम अकाउंट में है तो सेम आप सेम हाँ ईमेल नहीं, दूसरा email, दूसरे ईमेल दूसरे को ईमेल हम में है, लेकिन वो है इंश्योर्ड के ऊपर ही, हाँ, इंश्योर्ड इंश्योर्ड ही। इंश्योर्ड के ऊपर ही है, तो हाँ मेरा ख्याल है कि हम उसको कर पाएंगे, हम उसको हाँ कर सकेंगे। वो इंटरनल उसमें क्या होता है कि आपको जब जैसे इंटरनल ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जैसे आपका अकाउंट नंबर है, लेट्स से हम कह रहे थे 45678 आपका अकाउंट नंबर है, आगे जिसमें आपको ट्रांसफर करना है वो 981011 है। तो आपने हाँ जिस अकाउंट से ट्रांसफर करना है वो आपने अकाउंट नंबर, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो अकाउंट नंबर आप डालेंगे, तो वो दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स आपका वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी दिस इज वेरी वंडरफुल। मुझे सिर्फ ओके। इंटरनल का पता था, ये अभी इंश्योर्ड में ही दो तीन अकाउंट है मेरे, घर के हैं या मेरे फ्रेंड्स के हैं, उनमें अगर फंड कम है हम तो आपस में एडजस्ट करके एक बड़ा कर अकाउंट सकते बना हैं, सकते हैं, जी बिल्कुल कर कर सकते हैं, सकते आप एक अकाउंट बना सकते हैं। हैं। हाँ सर, ओके। और एक चीज सर, जब बीएलडी का डिपॉजिट शुरू हुआ था तो मैंने डिपॉजिट किया हुआ है लेकिन वो यूज नहीं है, विड्रॉल आएगा तो अगर मैं विड्रॉल लगाऊंगी तो क्या मुझे वापस बीएलडी मिलेगा या फिर कैसे होगा वो? जी मैं आपको बता दूं, अभी देखिए यहाँ पे आप जो आपको एक वो कूपन्स भी तो आपको मिले हुए ना। कूपन की बात नहीं कर रही मैं, कूपन मुझे का मैं आपको रिडीम्शन। बताने लगा हूं कि आप उसको डायरेक्टली इंश्योर्ड के ऊपर अपना अकाउंट है, वहां पे आप अपना कूपन नंबर डालेंगे, जितना भी फंड आपका वहां पड़ा है वो आप डायरेक्टली अपने इस वाले अकाउंट में डायरेक्टली वो आपका डिपॉजिट आ जाएगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। आ जाएगा, वो कोई बात नहीं है, मैं ये बता रही हूँ कि मैंने डिपॉजिट बीएलडी भी किया था इसके अंदर, हाँ ठीक है, जो तो कि मैं आपको विड्रॉल भी बीएलडी में मिल जाएगा। ओ अभी शुरू हो गया, विड्रॉल कर सकते हैं हम? जी जी विड्रॉल आप कर सकते हैं, सिर्फ इसकी जो है वो आपको ईमेल आ गया था आपको कंफर्मेशन का। ईमेल कंफर्मेशन मेरा तो इंश्योर ट्रेडिंग चल ही रहा है, मैं तो ट्रेड कर रही हूँ। हम्म, तो ट्रेड कर ही रहे हैं ना आप ऑलरेडी, तो बस आपको उसकी जो भी नेक्स्ट अपडेट है आपको उसकी भी ईमेल आ जाएगी। सही है सर, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी विड्रॉल ले सकती हूँ मेरा बीएलडी जो डिपॉजिट किया मैंने? जस्ट अ मोमेंट। हाँ ठीक है जी, तो बस हाँ सॉरी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आपका जो, हाँ जो बिल्डी से लाइक आपका तबस्सुम का एक अकाउंट ऑलरेडी ओपन है इंश्योर्ड के ऊपर, आपने अपने बीएलडी से इसमें फंड ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद हाँ आपका एक और तबस्सुम के नाम पे आपने एक और अकाउंट ओपन किया है, तो आप उसको इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको वापस जो है वो जो है वो आप फंड बीएलडी में आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप उसमें वापस विड्रॉल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका, राइट। हाँ, कूपन का या फिर अर्निंग का है तो वो ले सकते हैं। मैं ये बता रही हूँ, हाल ही में जब बीएलडी की डिपॉजिट शुरू हुई थी तो मैंने उसको डिपॉजिट किया था बीएलडी, जो ठीक कि है, मैं अभी यूज नहीं करना चाहती हूँ, वो विड्रॉ ले सकती हूँ क्या मैं वापस, वो पूछ रही हूँ बिल्कुल मैं। आप, दिस इज योर मनी, योर हार्ड अर्न मनी, आप कभी भी अपने फंड्स हाँ को आप ले सकते हैं विड्रॉ, उसमें कोई ऐसा कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। अच्छा, अभी विड्रॉल हो रहा है? हाँ हाँ विड्रॉल्स तो हो रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये दूसरे ईमेल पे अगर सेम इंश्योर्ड में ही अगर दूसरा ईमेल है, घर का ही एक और हाँ अकाउंट है, वहां पे हाँ, इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है? इंटरनल ट्रांसफर होगा अगर आपने लेट से बीएलडी से आपने किया है अपने इंश्योर्ड आपके अकाउंट, क्योंकि बीएलडी पे भी आपका अकाउंट है, यहाँ पे भी आपका अकाउंट है इंश्योर्ड पे भी, तो आप बीएलडी से हाँ अपने सेम अकाउंट में सेम। ले सकते हैं।
लेकिन अगर आप किसी और ईमेल का अकाउंट है और आप उस ईमेल पे किसी और नाम से रजिस्टर्ड है और आप इस फंड को उसमें ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है? आपके अपने हाँ, ही अकाउंट में ये इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगा। अगर किसी और का अकाउंट है तो उसमें ये फंड नहीं जाएगा। आई होप यू अच्छा, अच्छा, अंडरस्टूड। अच्छा, अच्छा। नाउ आई अंडरस्टूड। प्रीवियसली हाँ, इट वाज नॉट क्लियर। प्रीवियसली क्योंकि आपने क्योंकि बोला उसका उसका क्या है, ये देखो, दिस इज अबाउट मनी। आपका पैसा है, आपका पैसा हाँ, किसी और के अकाउंट में नहीं जा सकता, तो वो आप ही के अकाउंट में हाँ, रहेगा। हाँ। सिस्टम ने ये वेरीफाई करना है कि ये तबस्सुम है, इसने अपने अकाउंट से फंड डिपॉजिट किए थे, तो ये फंड जो है वो किसी जिस अकाउंट में जा रहे हैं वो तबस्सुम का ही है या किसी और का है। यू गॉट माय पॉइंट? थर्ड पार्टी पे नहीं जाएगा इसका मतलब। एग्जैक्टली, हाँ, उसमें नहीं जाएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी। ओके, थैंक यू सो मच, मैंने आपका ओके, ज़्यादा वक़्त लिया। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ओके, पुरुषोत्तम से हमारी शायद पहले बात हो गई थी। पुरुषोत्तम से हुई थी या नहीं? ओके जी, द्वारिका। हेलो। हेलो। जी सर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है सर। जी सर, मैं बताइएगा, क्या आपका कोई सर, क्वेश्चन मेरा है? को इसमें कुछ आइडिया नहीं है। MT5 अकाउंट कैसे बनाएंगे, नहीं बन पा रहा है। कोई उसमें बात नहीं सर, डेमो हम का यहाँ पे आ है रहा ना है आपको बार हेल्प बार आउट सर। करने के लिए। आप इसकी बिल्कुल जी भी जी फिक्र नहीं सर। करिए, 2 मिनट में आपको आ जाएगा कि आपको MT5 पे जी लॉगिन कैसे करना है। जी, सर, बाकी तो रिडीम MT5 वगैरह आपके मैं कर फोन पे लिया है? हूँ। जी, फोन पे हूँ। ठीक है सर, आपने अपना इंश्योर्ड पे अकाउंट ओपन किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया आपने? जी, उसमें रिडीम भी कर लिया हूँ। रिडीम भी कर ली है, ठीक है सर। अब जी, आप अपनी MT5 की एप्लीकेशन को, आपका एंड्रॉयड फोन है या आईफोन है? एंड्रॉयड है सर। एंड्रॉयड है सर। तो सर एंड्रॉयड में आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे? ये इंश्योर ट्रेडिंग का। सर MT5 एप्लीकेशन ओपन करें आप जो आपके मोबाइल के जी अंदर है। जी, एक मिनट। हाँ सर, मिस्टर द्वारिका, शायद ट्रेडिंग अकाउंट। जी एक काम करिएगा। अब मुझे एक चीज, क्योंकि हम जो सेशन है हमारा वो शायद इतना टाइम, अब मुझे अपना जरा मोबाइल नंबर बताएंगे आप, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है जी आपका। जी जी। जी प्लीज। 83 83 28 28 94 94 6112। 112। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0091 जी 8328946112। जी जी। ठीक है सर, मैं एक अकाउंट मैनेजर, मैं उनको जो है वो आपका नंबर ट्रांसफर कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ ही देर में कॉल आएगी और वो आपको सारी चीजें समझा देंगे, आपने कैसे लॉग इन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, एवरीथिंग। ओके, जी जी, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अभी यहाँ पे है किंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग किंग, हाउ आर यू? बस बढ़िया हूँ सर। सर एक्चुअल में क्या है कि मेरे 3 अकाउंट है इंश्योर पर। ओके। एक अकाउंट ओपन है, हम्म। लेकिन 2 अकाउंट ओपन नहीं हो रहे MT5 में। 2 अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं MT5 में? अकाउंट यस, अप्रूव हो चुके हैं आपके? अकाउंट वहाँ पे शो हो रहा है इंश्योर्ड में। ओके, अ, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है? यही है, उस दिन बीच में इंश्योर अपने मीटिंग में लाइव इसमें लिया था, तो उन्होंने बोला था कि सपोर्ट पे आप डालिए, आपको 12 घंटे में मिल जाएगा करके सपोर्ट। लेकिन ओके, मुझे डोंट वरी, आप मुझे एक काम करिए, अपना नंबर बताइए मुझे, कौन सा नंबर बताऊँ आपको? जो कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप चाह रहे हैं कि आपको कॉल बैक आ जाए। 96 96 73 73 13 13। 1124। एक कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दूसरा है सर। कोई मसला नहीं, आपको कॉल आ जाएगी ना। ओके ओके सर, ओके अभी सर। 00919673131124, राइट? यस यस। ओके, आपका नाम, सॉरी किंग, आपका किंग ही आ रहा है, नाम क्या है वैसे आपका? नीलेश 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 नीलेश। ओसवाल। यस ओके नीलेश, नीलेश सर, किंग। एक्चुअल में क्या है, मैं कॉल प्रोवाइडर भी हूँ,
लेकिन मेरे फायदा लोगों को हो रहा है, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मेरा अमाउंट वहां फंसा है। इसीलिए आपने, डोंट वरी, मैं आपको अभी अकाउंट मैनेजर आपको असाइन करेंगे और वो आपको बता देंगे कि आपके जो भी इश्यूज होंगे वो आप सभी डिस्कस कर लीजिएगा और प्लीज उसमें आपका क्योंकि एप्टीफाई भी सर अब करवा देंगे लॉगिन। वैसे भी सर क्या है, अब 2 दिन छुट्टी है, हाँ नाइट हाँ में तो एग्जैक्टली। कंफर्म है कि बीटीसी टूटने वाला है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब कुछ मिल जाए। बीटीसी का ट्रेड क्यों नहीं शुरू सर इंश्योर्ड पे? हो जाएगा हो जाएगा। देखिए हम चीजें एकदम से हम जो है वो बर्डन नहीं कर रहे हैं, हमें ओके ग्रेजुअली चीजें करनी है, हमें सही वाली जो है वो चीजें ऑनबोर्ड करनी है। सो डोंट वरी, ओके। इट विल बी डन। ओके अपना अपना एक्सनेस के जैसा इंश्योर्ड पे ट्रेड के लिए? सर, एक्सनेस से भी ज्यादा अच्छा होगा, एक्सनेस से भी ओके ज्यादा अच्छा होगा, बढ़िया। यू विल एंजॉय इट। मैं मैं तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सर। डोंट वरी डोंट वरी, जल्दी आपका ये पेशेंस जो है वो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, जल्दी चीजें आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। ओके कोई डाउट नहीं, कोई नहीं, ओके, थैंक यू। थैंक और यू सर आप निलेश। आज हाँ आज जो मीटिंग लिए थे ना सर आपने, हम्म। एक्चुअल में वो शो नहीं हो रहा था जैसा आप बता रहे थे, जैसा मैंने अभी आपका आपको नाम सिर्फ वर्बली तो। बताया, अभी मैंने वो स्क्रीन अभी डैशबोर्ड पे मैं आपको लाऊंगा कि आपको रेफरल लिंक देना किस तरह से है, कैसे लेना है, कैसे वो क्रिएट करना है, वो मैं भी बताऊंगा। अभी मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन ले रहा हूँ कि अभी तक किसी को रेफरल्स के बारे में अगर कुछ समझ नहीं आई तो काइंडली उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, या अगर कोई इशू होगा तो मैं वो आपसे नंबर ले लूंगा, तो उसके लिए मैं आपको अकाउंट मैनेजर असाइन करवा दूंगा। नो वरीज। ओके ओके, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके, यहाँ पे है एक एमडी रियाज। एमडी रियाज खान शायद बिजी हैं। जॉन ओदिशा। और सर थोड़ा सा MT5 में थोड़ा सा मेरे को अकाउंट बनाया ना, तो थोड़ा सा गाइड। आप जी इन सर। शॉर्ट पे, हेलो, ये कौन है मुझे जरा बताइएगा। एक सेकंड, आप सबसे पहले आप एक हेलो। काम करिए, सबसे पहले जी रियाज आप बोलिएगा। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, हम बिहार से बोल रहे हैं सर। ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना सर कि ये इंश्योर ट्रेडिंग में अकाउंट नहीं बन पा रहा है सर, डोंट वरी, और बन जो जाएगा। हमारा सीनियर है ना सर, वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है सर बेफिक्र हो जाए सर, कि। आप ही के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि अभी जो आपको जी हर्डल्स आ रही है ना, तो ये मैं जी एक जी दफा आपको, जैसे ही आपके अकाउंट मैनेजर आपके साथ डायरेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपको जी ऐसा जी इशू नहीं होगा। आप डायरेक्टली अपने अकाउंट मैनेजर को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, वो आपके सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करवा देगा। जी 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 ठीक है। और आपका भी रेफरेंस के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको भी बस 5 मिनट में मैं आपको बताता हूँ आपको रेफरेंस बनाने कैसे। ओके जी जी जी, ओके ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके उदिशा। हाँ सर, थोड़ा सा मेरे को अकाउंट बनाना है इंश्योर ट्रेडिंग में, और कैसे हम्म। रेफर करना है, क्या करने का, थोड़ा सा जी गाइड चाहिए रेफरेंस का मेरे को। वो मैं अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, वो मैं उसके ऊपर आता हूँ मैं भी। थोड़ा सा अकाउंट बनाना है, इसलिए ये भी थोड़ा सा पता नहीं मेरे को। जी जी मैं बताऊंगा, मैं वो भी बता दूंगा साथ में, उसका भी रिकैप दे दूंगा मैं, ठीक है सर। ओके, थैंक तो यू। यस, ओके, वी लव लाइफ। हेलो। जी हाँ सर जी, वो हम ये कहना चाहते हैं ना कि एक ग्रुप बना दीजिए व्हाट्सएप। जी जी जी, मैं वही कह रहा था कि मैं उसी पे कुछ कर दूंगा मैं। कोई अभी आपको रेफरेंस से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है, वो समझ आ गई आपको? रेफर बनाना हमने जो अभी तुरंत ही ज्वाइन किए हैं सर। अच्छा अच्छा, अभी ज्वाइन किए, चले मैं अभी उस पे स्क्रीन लेकिन शेयर करूंगा हम कि हमें रेफरेंस किस तरह से शेयर करना है, कैसे देना है, तो वो आपको लेकिन हम उसको। चाहते हैं ना कि एगो एगो इंश्योर ट्रेडिंग के एगो ग्रुप बना दीजिए उसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। यस। ठीक है, यस। ओके ओके। नरेंद्र आपका कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं भी अभी ज्वाइन किया है, और ये ओके, मीटिंग प्रॉपर डेली रहेगी सर? वीक में 2 से 3 दिन हुआ करेगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अगर हमें कुछ ऐसी भी जरूरत है तो हम इसको डेली भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट ये है कि 2 to 3 days इन अ वीक ऐसा रहेगा कि हम कुछ सेशन, कुछ चीजें हम आपको बता दिया करेंगे। क्या रहेगा सर? एक वीक में 2 से 3 दिन, 2 या 3 अच्छा दिन। 2-3। अब क्वेश्चन मेरा ये था सर, क्या बोलते हैं ये, जो अब हमारा प्रॉफिट आता है जो हम्म, मेटा 5 में, हम्म, जी जी।
तो ये हमारा जो विड्रॉल होगा एनश्योर ट्रेडिंग से 5 से ही डायरेक्ट होगा। जी जी, आप देखें, हेलो, जो MT5 आप इस चीज को समझिए, आपका जो अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, जिस पे आप जब आपने ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करनी होती है ना। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 जी, नरेंद्र आपको आवाज आ रही है? हेलो नरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। मेरा क्वेश्चन आपकी ये तरफ था कोई सर, नेटवर्क का जो मसला है मेरा हमारा ख्याल है। मैं आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया है, मैं उसका आंसर दे रहा हूं आपको। जी सर, आपने अकाउंट ओपन किया है इंश्योर ट्रेडिंग के ऊपर, ओके? जी सर, वो आपका वॉलेट है। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, इस तरह से आपने अपना एक वॉलेट, अपना फाइनेंशियल वॉलेट ओपन किया है इंश्योर ट्रेडिंग के साथ, ओके? अब ठीक है सर, आपको जो ट्रेडिंग करनी है, उस ट्रेडिंग के लिए एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप मार्केट में एक्सेस लेते हो। बेसिकली इंश्योर ट्रेडिंग आपको एक्सेस देता है, आपके लिए एक जरिया बनाता है मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब उस ट्रेड करने ठीक के है, लिए आपको एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है, जो है MT5, ठीक है? अब ओके आपके सर, वॉलेट से आपका फंड चला जाता है MT5 के अंदर, क्योंकि वो फंड्स हैं, आपको साथ-साथ नज़र आ रहे होते हैं, आपने कितना फंड यूज़ कर लिया है, कितना बाकी पड़ा है, कितना प्लस में है या कितना माइनस में है। तो जब आपकी ट्रेड वो प्लस में है या माइनस में, जब आप वहाँ पे क्लोज़ करोगे, वो क्लोज़ करने के बाद वो फंड्स वापस आपके फिर इंश्योर्ड ट्रेडिंग वॉलेट में आएँगे, ठीक है? तो आपने जो अपना विथड्रॉल रिक्वेस्ट डालनी है, वो आपने अपने इंश्योर्ड ट्रेडिंग वॉलेट से डालनी है। वो मैं आगे मैंने वो सेशन कल दिया था परसों, शायद आप उसमें थे नहीं। तो जिसमें मैंने बताया जी था सर, डिपॉज़िट कैसे है, विथड्रॉल कैसे है, ठीक है? तो वो जी कोई सर, इश्यू नहीं है, हम उसको दोबारा भी कर लेंगे, ठीक है? अभी आपको समझ आ गई है ना? ठीक है। आपने डिपॉज़िट और विथड्रॉ अपने इंश्योर्ड वॉलेट से करना है। ये विड्रॉल तो करना पड़ेगा, ये ट्रांसफर कैसे करना पड़ेगा MT5 से इंटरनल सर, ये ट्रांसफर, भी वहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर का जो ऑप्शन है, उस पे आप जब जाएँगे, तो आपसे 2 अकाउंट नंबर पूछता है, एक जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर करना है और एक जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है? ठीक ठीक इंटरनली, ठीक ठीक तो ठीक उस पे वो हो जाएगा। ओके? ठीक है, ठीक, थैंक यू ओके सर, नरेंद्र। थैंक यू। जी, मिस्टर कुणाल। हेलो कुणाल? कुणाल का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। हेलो ओके। जी, कुणाल बताइएगा। सर, मुझे एक छोटी सी क्यूरी थी। हुँ, हुँ। मेरा जो MT5 में अकाउंट में लॉगिन किया, हुँ, बट हुँ। उसमें फंड शो नहीं हो रहा है। आपने MT5 में लॉगिन किया है, उसमें फंड शो नहीं हो रहा है? जी आपने अपने डिपॉज़िट कर लिया था, अपने इंश्योर ट्रेडिंग की बात करें ना आप? जी जी, अच्छा, आपने वहाँ पे डिपॉज़िट किया, राइट? जी ठीक है, आपके उसमें वॉलेट में फंड नज़र आ रहे हैं इंश्योर ट्रेडिंग पे? जी हाँ ठीक है, और अब आपके वो MT5 में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुए, राइट? जी। ठीक हो गया। कब किए थे आपने? अ, मतलब कल मॉर्निंग में किया था। कल मॉर्निंग में किया था और अभी तक नहीं हुआ है? आपका मुझे मोबाइल नंबर मेरे बताइएगा, एक्चुअली मैंने, कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ हाँ, मोबाइल नंबर मेरा 8888 8888 911 911 034 034। 4। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम्म 8888911034। जैसा। ठीक है कुणाल, आपको मैं अकाउंट हाँ मैनेजर हाँ, से कॉल करवाता हूँ और वो आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके जी, शिव शंभू। शिव शंभू। सर जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर MT5 में कैसे बनाएंगे इंश्योर ट्रेडिंग का? ये एक आपका वीडियो इंश्योर डाल ट्रेडिंग देते पे तो अकाउंट ओपन थोड़ा। कर लिया आपने? हाँ, कर लिया है सर। कर लिया है, ठीक हो गया। वो जी अब MT5 पे कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, उसका मैंने हाँ वो हाँ सेशन दूंगा मैं। जी। उसके लिए आप मुझे अपना नंबर बताइए। 79 79 061 061 87 87 422। 422। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी 7906187422। जी ठीक है शिव, ओके, आपको कॉल आ जाती है, ठीक है? जी जी। थैंक यू।
जी सुभाष चंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाइए। जी एकदम बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ओके है, मैंने आज वैसे फर्स्ट टाइम ट्रेड किया है इसमें। इसमें क्या मैंने मतलब आज तक ट्रेड किया ही नहीं है, फॉरेक्स में फर्स्ट टाइम किया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम किया आपने तो आज? जी आज मैंने फर्स्ट टाइम किया, ठीक रहा मेरा, मतलब पॉजिटिव रहा, नेगेटिव नहीं रहा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसका कुछ सिग्नल वगैरह कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, जी, जी, कैसे? मैंने आगे बताया ना कि एक तो हम एनालिसिस भी भेजेंगे, आपको डेली जी एनालिसिस मिला करेंगे, चूँकि हमारे जी हम आपको बाकायदा इसकी एजुकेशन भी जो है वो साथ-साथ दिया करेंगे। और दूसरा ये होगा कि आपका जितने भी ट्रेडर्स जो होंगे ना, जो ट्रेड कर रहे होंगे, जिनके अकाउंट्स होंगे, तो हम उनको डेली जी। जो है वो सिग्नल्स भी दिया करेंगे। अच्छा सर, कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मेरे मेरे फॉर एग्जांपल 2 अकाउंट हैं, ठीक है। ठीक है? एक में इंश्योर ट्रेडिंग का मेरा फॉर एग्जांपल $300 पड़ा है, एक में 200 पड़ा है। क्या मैं वो दोनों मतलब एक में कर सकता हूँ? बिल्कुल, दोनों आप ही के अकाउंट है ना? बिल्कुल। हाँ, तो वो इंटरनल ट्रांसफर इसी को तो कहते हैं। आप अपने एक फंड जो है वो 2 अकाउंट में आपके फंड पड़े हुए हैं, तो आप उसको अगर नहीं, एक ही नहीं। में करना चाह रहे हो, तो आप एक से निकाल के उसको दूसरे में डाल सकते हो। लेकिन वो मेरी मतलब क्या बोलते हैं, दोनों में मेल आईडी अलग-अलग है। मेल आईडी अलग-अलग है? जी, मतलब आपकी मेरे केवाईसी फंड में सेम है? नहीं, केवाईसी जो आपके केवल जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सेम है? वो तो मैंने अभी किए ही नहीं है। हाँ, तो जब आप आपकी केवाईसी भी होनी भी तो ज़रूरी है ना। अच्छा, इसीलिए आपका वो फंड अभी वहाँ पे रिफ्लेक्ट शायद होगा। जिन लोगों ने शायद ये आप प्लीज़ एवरीवन ये मेक श्योर करें जब आप अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि शायद आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है, नाउ एवरीथिंग गुड टू गो। ऐसा नहीं है। उसके बाद जो आपका प्रोफाइल का ऑप्शन आता है सेकंड वाला, आप माय प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पे जाके आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं माय प्रोफाइल के अंदर। एक में आपको जो है वो टॉप पे मिलता है आपको पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपको जी, अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड कुछ वो डालना है, ठीक है? और दूसरा आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आप अपना घर का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल या अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका क्या होता है वो मोबाइल अगर पोस्टपेड है, मतलब ऐसा बिल जिसके ऊपर आपके नाम के साथ एड्रेस मेंशन होता है, ठीक है? तो वो ओके। आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। तो ये इससे ये केवाईसी होती है कि जो शिव है, शिव ने जो फंड किए हैं अपने अकाउंट से किए हैं और जब ये विथड्रॉ हो रहे हैं तो शिव अपने अकाउंट में ही विथड्रॉ ले रहा है। इसका विथड्रॉ कोई और थर्ड पार्टी नहीं ले रही है। समझ गए आप? ओके, ओके। हाँ, तो ये मतलब मेरे केवाईसी फॉर करना बहुत एग्जांपल ज़रूरी मेरे है। मेरे मेरे अगर दोनों अकाउंट में केवाईसी सेम है, डॉक्यूमेंट सेम लगे हैं, तो हुँ, मैं हुँ। दोनों फंड एक जगह यूज कर सकता हूँ, जी, आप ये एक एक ही जगह प्लेटफॉर्म पे। यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, 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 ओके। थैंक यू। मेल आईडी चाहे डिफरेंट है। हाँ, मेल आईडी उसका भी हम जो है वो डबल चेक कर लेंगे क्योंकि आपके अगर केवाईसी पे दोनों मैच कर रहे हैं, तो आई गेस फिर जी, उसकी शायद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई गेस ये हो जाएगा। मैं आप अपना नंबर बताइए क्योंकि ज़रा मुझे। जैसे क्योंकि क्योंकि जैसे क्या हुआ है कि पहले बी लव डैप एक नेटवर्क सिस्टम है, उसके हुँ, कारण हुँ। कुछ लोगों ने, मेरी टीम में भी बहुत से लोगों ने मतलब हुँ। मल्टीपल अकाउंट लगा लिए जिनके पास ज्यादा फंड पड़ा था। कई बार क्या हाँ, होता है, हाँ। कंपनी ने भी एक बाउंडेशन लगा ली रखी थी कि 15 लाख से ज्यादा नहीं लगा सकते। सही। ठीक है? तो अच्छा। लोगों ने मल्टीपल अकाउंट लगाए थे। तो अब मल्टीपल अकाउंट पे ट्रेडिंग करना तो पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि हम मल्टीपल अकाउंट पे हम ट्रेड कर लेंगे, हम शायद ऐसे करें, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जी, जो चीज़ें जिस तरह से वो हम इस पे भी मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग दूँगा, एक सेशन दूँगा, जिसमें आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यार आप इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हो या अगर आप मल्टीपल अकाउंट में हो तो आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स या प्लस माइनस उसके होते क्या हैं। ठीक है ना? उस पे हम कर लेंगे। ओके। आपको अकाउंट मैनेजर मैं दूँगा, जो आपको इस पे भी असिस्ट कर देगा। आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है सर 978 ओके, 978 11 ओके। 20112। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेक करिएगा। जी, जी, 00919781120112। जी, जी। ओके सुभाष, आपको मैं कॉल थैंक यू। लगाता हूँ। ओके ओके। सर, थैंक यू। सर ये कैसे मिलेगा सिग्नल, कैसे मिलेगा, कुछ आइडिया? सर वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे ना, सिग्नल हम जब आप सब लोग को जितने भी ट्रेडर्स होंगे ना, उनके ग्रुप में ऐड करेंगे, तो उस ग्रुप में ओ, आप उसको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे और सबको वहाँ पे सिग्नल्स मिल जाया करेंगे। ओके, ओके बॉस, थैंक ओके। यू। ओके, यहाँ पे योगेश का कोई क्वेश्चन आया गेस।
हेलो जी हेलो। यस योगेश। सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? जी सर एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप ठीक है? सब बढ़िया चल रहा है? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। ओके। सर मैं ये जानना चाह रहा था, अभी जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, बिलाउड ऐप से मेरे 3 अकाउंट है। हम्म। तीनों अकाउंट बिलाउड ऐप की आईडी से बने हुए हैं, तो उनमें तीनों में जो मेल है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। अब ओके। MT4 में यदि अपन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां तीनों का फंड आ सकता है क्या? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपने जो कूपन रिडीम करना है ना, आपको तीनों के कूपन है ना आपके पास? हाँ, तीनों में कूपन है। हाँ, तीनों में कूपन है ना, तो आप वहां पे हाँ जब जी इंश्योर्ड में आप जब अकाउंट ओपन करेंगे, तो आप तीनों वही जी। अकाउंट अपने जब यहाँ पे आप ओपन करें, तो कूपन से आप वही वाला फंड यहाँ पे रिडीम कर लेंगे आप। नहीं, कूपन तो रिडीम कर लिए सर तीनों में। तीनों कर लिए ना, तो आपके पास इंश्योर्ड में पैसे आ गए ना? हाँ हाँ। हाँ, तो अभी आपका क्या क्वेश्चन क्या है? नहीं, MT4 पे अपन ट्रेडिंग के लिए वो फंड इकट्ठा हो सकता है क्या? MT5। हाँ, MT5, हाँ। हाँ सर, देखिए अगर अभी आपकी यहाँ पे केवाईसी हो गई है। KYC नहीं हुई सर अभी। हाँ, अभी अपनी पहले केवाईसी करिए, ठीक है? और तो आपकी तीनों पे सर एक ही डॉक्यूमेंट से KYC कर दूं? जी मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आपकी ईमेल जो है वो तीनों पे डिफरेंट है, ठीक है? जी और हाँ। उसको अब आपको उसके लिए मैं आपको वो जो हमारा जो टेक्निकल है गाइड, मैं उससे आपकी कॉल करवाता हूँ। आप मुझे अपना नंबर बताइएगा। 9829 ओके। 640351। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स जी 0091982964031। जी जी। ओके योगेश, आपको कॉल आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी राजपूत बताइएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। सर मेरा इंश्योर ट्रेडिंग में जो मैंने अकाउंट बनाया था, कूपन भी रिडीम करा है, लेकिन मेरा ओके। MT5 में बैलेंस शो नहीं हो रहा है। ओके सर, और आपने अपना दूसरा, केवाईसी कर लिया आपने? नहीं सर, KYC नहीं कराया आप हमने। अपना केवाईसी कर लीजिए, ये वहां पे हो जाएगा। आप अपना नंबर बता दीजिए जरा मुझे। 866 866 90 90 19 19 230। 230। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 86690192230। ओके सर। और जो ठीक मेरा है दूसरा राजपूत? अकाउंट सर मैंने, हाँ हाँ सर, मैंने दूसरा और मेरे पास में जो फंड था मैंने दूसरे मोबाइल पे किया था, तो वहां पे मेरा अकाउंट ही नहीं बन रहा है, एरर आ रहा है मुझे। कोई मसला नहीं है, आपके साथ जब कॉल पे बात करेंगे तो आप वहां पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो जी ये सबके मेरे ख्याल क्वेश्चन थे, और इन्हीं लोगों के क्वेश्चन थे। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, तो ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने रेफरेंस जो है वो शेयर कैसे करने हैं। अभी मुझे यहाँ से दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप सबसे पहले आप इस पे लॉगिन करते हैं, और जब आप लॉगिन करते हैं अपने ईमेल, चूंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो इसलिए वो मुझे डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ले आया। सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है ना? जरा एक दफा थम्स अप कर दें। ओके गुड। तो सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड पे आ गया। तो मैं ये कह रहा था, अब देखिए डैशबोर्ड पे ये सारा आपको इंटरफेस नजर आ रहा है। यहाँ से मैंने जिनको भी नहीं पता था केवाईसी कैसे करनी, तो वो माई प्रोफाइल पे जाइए, यहाँ से सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाके आप अपना ब्राउज करेंगे आपके सिस्टम पे, जो भी आपका वो डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है, आपका आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और दूसरे में आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड कर देंगे यहाँ पे। और ये अपलोड करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो अप्रूवल में चला जाएगा, तो एक वेरीफाई होगा, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा।
ओके दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्क्रीन आपके पास, मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, मैं दोबारा से इसको करता हूँ, मुझे मेरा ख्याल है कि शायद स्क्रीन आपके साथ वो शेयर हुई नहीं है। ओके अभी सबको ये, आई होप कि ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके अभी माई प्रोफाइल में आपने ये डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। ओके उसके बाद चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं रेफरल्स की, तो मैं नहीं चाहता कि हम रेफरल वाले टॉपिक से हम बाहर हो जाएं और फिर हम इन चीजों में आ जाए तो हम उस चीज को फिर आपको वो मिक्सअप हो जाए। तो इसलिए जो टॉपिक है हम अभी उसको रखते हैं। तो रेफरल्स में आपके क्या करना है, जब आप लॉग इन हो गए हैं तो आपने ये देखिए आपकी लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड के बाद माई प्रोफाइल, मैनेज अकाउंट, ऑल ट्रेड्स, अब यहाँ पे आ रहा है एक आईबी रिक्वेस्ट का ऑप्शन। आपने जाना है, क्लिक करना है अपने आईबी रिक्वेस्ट पे। अगर आप सब लोग अभी लॉग इन है तो वो अपने आईबी रिक्वेस्ट पे जाइए, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आईबी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आपकी जो आईबीज हैं वो आपको पता चल जाएगी कि वो ओके। जब आप यहां से आईबी रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेंड आईबी रिक्वेस्ट का। सेंड आईबी रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। जब आप सेंड आईबी रिक्वेस्ट का ऑप्शन डालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पेंडिंग का ऑप्शन, पेंडिंग। और आपने क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली होता है, बट फिर भी आपका जो अकाउंट मैनेजर होगा आपने वो ईमेल एड्रेस उनको व्हाट्सएप कर देना है कि मतलब जैसे आपका है तो आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो व्हाट्सएप कर देना है कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैंने आईबी रिक्वेस्ट सेंड किया है तो इसको अप्रूव करवा दीजिए। तो वो आपका आईबी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपका आईबी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया, जैसे ये अप्रूव आ रहा है। अच्छा, जब वो अप्रूव हो जाएगा अब आपने क्या करना है, उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर ये इस तरह से पार्टनर लिंक और उसके आगे इस तरह का एक लिंक आ जाएगा, ये वाला लिंक। तो जब ये लिंक आएगा आपके सामने, आपने इस लिंक को यहां से कर लेना है कॉपी। ये देखिए अब कॉपीड लिखा आ रहा है, ये लिंक हो गया कॉपी। अब आपने जिस भी किसी को रजिस्टर करवाना है, जो भी चाहते हैं कि आपकी ट्री जो बनाना चाह रहे हैं, जो आप अपना नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो जिन जिन को भी आप चाहते हैं कि वो आपके पोर्टल पे आए, आप उनको ये लिंक पेस्ट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, जैसे भी उनको ये लिंक आपने सेंड कर देना। अब इस लिंक के थ्रू जो भी जाएगा, ये देखें, जब आप खुद भी एक अलग विंडो अपने पास ओपन करके इसी लिंक को वहां पे पेस्ट करिए अपने यूआरएल में, तो इसको वहां पे वेबसाइट ओपन कर देगा ये इसी के इंश्योर की, और उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, इसका मतलब कि वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो ऑटोमेटिकली जब आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, जब उसने रजिस्ट्रेशन कर ली है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब वो जब रजिस्टर्ड हो गया है तो उसके पास भी इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये जो ओपन हुआ है इस टाइम पे इस तरह का आएगा। लेकिन आपके पास जो है वो यहाँ पे आईबी तो प्रूव हो गया, फिर आप माई पार्टनर्स पे जाएंगे ना, जब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है माई पार्टनर, ये साइड पे यहाँ पे जाएंगे तो आपको इधर इस तरह से आपको नजर आ जाएंगे कि ये आपका जो भी XYZ आपका क्लाइंट था वो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है और वो यहाँ पे आ रहा है। फिर एक्टिव है या एक्टिव नहीं है वो भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब आपके पास वो वहां पे आ जाएंगे, अब आपको पता चल गया कि आपके इतने लोग आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इतने लोगों ने अपने अकाउंट ओपन कर लिए आपके पास। उसके बाद इसी तरह से जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो आपको नजर आ जाएगी। जैसे मैं ये माई पार्टनर्स पे जाता हूँ, माई पार्टनर्स में ये आ गए, ठीक है। अब हर पार्टनर के आगे उसका डिपॉजिट, उसका विड्रॉल, उसकी इक्विटी, उसकी लॉट्स,
ये सारी आपके सामने लिखी हुई है। तो ये आपको यहाँ पे खुद भी नजर आएगा कि इस वाले क्लाइंट ने, मेरा ये क्लाइंट था, इसने डिपॉजिट कितना किया था, इसने विड्रॉल कितना लिया है, या इसने इसकी इक्विटी कितनी है, इसने लॉट्स कितनी जनरेट की है। अब लॉट्स, स्टैंडर्ड लॉट, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि यार इतनी लॉट्स बन गई हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर 3 लॉट्स भी हैं और 5 क्लाइंट है आपके, तो 15 लॉट्स अगर एक दिन में जनरेट हो रही हैं, तो अगर आपको $5 भी मिल रहे हैं तो $75 आपको एक दिन में आपका सिर्फ ये बन रहा है। अब इमेजिन करिए अगर आपके 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट का आपका नेटवर्क है और आपको अगर $10 मिल रहे हैं एक स्टैंडर्ड लॉट के पीछे, तो जस्ट इमेजिन, मतलब आप कैलकुलेट करिए कि यार अगर 10 क्लाइंट है और अगर 10 के 10 क्लाइंट एक दिन में एक एक लॉट भी ओपन करते हैं तो 10 लॉट्स होती हैं एक दिन के अंदर, और 10 into 5 मतलब 5 दिन मार्केट ओपन है, तो अगर एक बंदा एक लॉट भी एक दिन में ओपन कर रहा है तो आपके हो गए 50 लॉट्स, सॉरी एक दिन में आपकी 10 हो गई हैं, 5 दिन में आपकी 50 लॉट्स, मतलब एक वीक के अंदर 50 लॉट्स, और एक महीने के अंदर 200 लॉट्स। अब आप 200 लॉट्स को जरा कैलकुलेट कर लीजिए $10 ईच के साथ, क्योंकि अगर आपको $10 मिल रहे हैं और सिर्फ एक लॉट भी बन रही है एक दिन में और 10 क्लाइंट्स हैं, तो 200 into 10 करेंगे तो आपके पास $2000 आ गए। अब $2000 को आप मल्टीप्लाई करिए जरा 83 के साथ, तो सर आपने 1,66,000 एक महीने में कमाया। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग वेरी रियलिस्टिक, कि आपको मैंने बोला कि आपके 10 क्लाइंट है और एक क्लाइंट सिर्फ एक लॉट ओपन कर रहा है एक दिन के अंदर, बिल्कुल रियलिस्टिक नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इससे ज्यादा तो हो सकता है। तो अब इसकी शर्त ये है कि आपके वो 10 क्लाइंट आपके नेटवर्क में मिनिमम होने चाहिए, तब आपको मजा आएगा पैसा कमाने का, कि 10 क्लाइंट्स हैं और एक भी लॉट अगर एक ओपन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि 10 लॉट्स मेरी एक दिन में हो रही है, और वो ऑटोमेटिकली जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा आप इसको उतना ही मल्टीप्लाई करते जाए। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली अट्रैक्टिव। अब आपको पता है हर जगह पे, अब इसी के अंदर आपका अपना अकाउंट भी है, अगर लेट्स से आपका अपना अकाउंट है, आपने अपना अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, कोई भी XYZ है, आपकी मास्टर आईबी की, तो आप उससे भी जनरेट कर रहे हैं वॉल्यूम, और उसका भी आपको प्रॉफिट कमीशन मिल रहा है। तो इसलिए जितने भी आप उसमें कर सकते हैं वो आप अपना नेटवर्क बड़ा करिए, जितना बड़ा नेटवर्क हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी को लॉस करवा रहे हैं या कोई आपको कुछ दे रहा है एक्स्ट्रा अपने फंड्स के अंदर से, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, मैंने आपको जैसे पहले बताया, कंपनी को अगर $10 मिलने हैं, कंपनी आपके साथ शेयर कर रही है कि यार हमने 10 नहीं रखने हैं, अगर आपके रेफर से कोई आ रहा है तो हम $5 आपको शेयर करते हैं, टेक इट। तो वो कंपनी अपने पास ही दे रहे हैं, आपका ट्रेड प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, इट्स ओके, आपने जितना मर्जी प्रॉफिट बनाया, इट डजंट मैटर, लेकिन आपका जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो है वो आज का सेशन था कि जिसमें हम आपको बता सके कि आप यहां से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब इसी के अंदर जो है वो आपने, जैसे मैंने बताया माय पार्टनर्स, ये आपका नेटवर्क ट्री जो है वो आपको पूरा आपका नेटवर्क का जितना भी ट्री है वो सारा आपको यहाँ पे जो कि आपका होगा और आगे आपका नेटवर्क ट्री जितना भी होगा वो नजर आएगा, ठीक है। फिर मैंने टिकट्स का बता दिया था कि उस दिन कोई भी इशू है आप टिकट रेज कर सकते हैं, तो वो आपको वहां से पता चल जाएगा। डिपॉजिट विड्रॉल, ये इंटरनल ट्रांसफर का कोई क्वेश्चन था, तो ये अभी चूंकि अभी इसको सून लिखा आ रहा है, तो ये बस एक्टिव होने वाला है और ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। तो आपको इंटरनल ट्रांसफर और एक्सटर्नल ट्रांसफर, हम उस पर भी डिटेल्स में एक आपको सेशन कर लेंगे, और उसके अलावा आपको सब जो हम समझा देगा। अब जिन लोगों ने ये नंबर्स दिए हैं उन लोगों को जो है कॉल्स आ जाएंगी, और अभी तो वैसे भी वीकेंड है तो मार्केट तो वैसे भी आज बंद हो जाएगी, आज को तो फिर संडे की रात को ओपन होगी दोबारा। तो एनीवेज अकाउंट मैनेजर जो है वो आपको कॉल करेंगे और आपके जो भी इश्यूज हैं वो हम सब रिजॉल्व करेंगे, ठीक है सर। तो आज का सेशन हम करते हैं यहाँ पे एंड, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे आप सब लोगों का। मैं स्पेशली एक ग्रुप क्रिएट करवाता हूँ जिसमें किसी का भी कोई भी इशू होगा ताकि आपकी एक्सेस हो सके। एंश्योर ट्रेडिंग के हवाले से आपको कोई भी इशू होगा तो हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।